जी हां, देवभूमि की जयकार, न चुनाव न कोई पर्व, फिर भी मोदी शाह समेत तमाम विपक्षी पार्टियां क्यों कर रहे हैं उत्तराखंड की जाप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आज से ठीक 24 साल पहले देवभूमि का बतौर राज्य गठन होता है। 9 नवंबर साल 2000 में बना उत्तराखंड राज्य, जिसके आज 24 साल पूरे हो चुके हैं। रोचक तथ्य यह है कि नवंबर का महीना भारतीय इतिहास में 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में पहुंच गया। स्थापना के समय राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया, बाद में इसे उत्तराखंड कर दिया गया। दरअसल मूवमेंट उत्तराखंड राज्य आंदोलन के नाम से ही चला था। जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, उस समय विकास की योजनाएं पहाड़ नहीं चढ़ पाती थी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा मंत्रियों, विधायकों, नेताओं और अफसरों के लिए एक तरीके से पिकनिक स्पॉट की तरह था। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, कृषि और रोजगार यहां के लिए एक दूर की कौड़ी थी। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर हर कोई इसे बधाई दे रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर देवभूमि की जनता को बधाई और संदेश देते हैं। देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, समस्त प्रदेशवासियों को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मनाए जा रहे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इन 24 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति के नए आयाम स्थापित हुए, विशेष पहचान बनाई। हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयासों और आप सभी प्रदेशवासियों के सहयोग का ही परिणाम है कि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। विशेषकर राज्य के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए। हम संकल्प से सिद्धि, प्रगति संग समृद्धि के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आइए स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लें और उन्नत, सशक्त एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। उत्तराखंड के लिए इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड के लोगों से 5 आग्रह किया। पीएम मोदी ने आग्रह करते हुए कहा, स्थानीय बोलियों का संरक्षण करें, अपनी पीढ़ियों को सिखाएं। पहला आग्रह। पूरा देश ये जानता है कि उत्तराखंड वासी प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी है। यहां हर महिला मां नंदा का स्वरूप है। एक पेड़ मां के नाम लगाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा आग्रह किया, नदी और नालों का संरक्षण करें। ये उनका तीसरा आग्रह है। अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने गांव लगातार जाते रहें, सेवानिवृत्ति के बाद वहां पर बसें। ये तीसरा आग्रह। अपने गांव के पुराने घर, जिन्हें आप तिवारी वाले घर कहते हैं, इन्हें न भूलें। हम होम स्टे बनाएं, जिससे आय बढ़ेगी। तो उत्तराखंड वासियों से आग्रह करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों से भी 4 आग्रह कर डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अलग राज्य के गठन के लिए 24 साल पूरे होने पर विशेष शुभकामनाएं देते हुए जो पर्यटक उत्तराखंड में आते हैं उनसे क्या आग्रह किया। वो कहते हैं, पहला आग्रह उनका कि जब भी आप पहाड़ों पर घूमें, स्वच्छता का ध्यान रखें। उनका दूसरा आग्रह, वोकल फॉर लोकल का ध्यान रखें। कम से कम 5% खर्च स्थानीय प्रोडक्ट पर करें। उनका तीसरा आग्रह, पहाड़ पर ट्रैफिक नियमों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल आप देखते हैं किस तरीके से हादसे होते हैं उखड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों की वजह से। उनका चौथा आग्रह, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों को ध्यान में रखें, इनकी मर्यादा का भी ख्याल रखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में उत्तराखंड के वासियों के लिए विशेष शुभकामनाएं दी और ये 9 आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दों पर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जन्मभूमि रहे देवभूमि के गठन पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आध्यात्मिकता, वीरता और पौराणिकता की संगम स्थली, अद्भुत कला, संस्कृति और समृद्ध विरासत को सहेजे पावन देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
बाबा श्री केदारनाथ जी से प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये मनोहारी राज्य समग्र विकास के नित्य नए कीर्तिमान स्थापना करे। कुछ इस तरीके से इन शब्दों के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा। उन्होंने पोस्ट किया, प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के पवित्र स्थल उत्तराखंड के बहनों भाइयों को राज्य की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म और संस्कृति के प्रति असीम आस्था और प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम के लिए प्रसिद्ध देवभूमि मोदी जी के मार्गदर्शन और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि की बुलंदियों को छूने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ती रहे, बाबा केदारनाथ से ये प्रार्थना करता हूं। कुछ इस अंदाज में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के लिए शुभकामनाएं देते हुए जिक्र किया। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर देवभूमि में आयोजित युवा महोत्सव का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। दरअसल देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, इसलिए युवा महोत्सव के थीम में राष्ट्रीय खेल भी शामिल किए गए। इसके अंतर्गत महोत्सव के पहले दिन मलखंभ और पिट्ठो जैसे खेल शामिल किए गए, जिससे लोगों को खेलों और विशेषकर हमारे देसी खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके। अब आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के गठन के पीछे किस तौर पर कहानियां हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालेंगे तो अलग राज्य की मांग बहुत पुरानी चली आ रही है, जहां तक कि आजाद भारत से पहले की। हिमालय के इस पहाड़ी के हिस्से को राज्य बनने की मांग पहली बार 1938 में उस वक्त उठी थी, और उस वक्त जब कहा ऐसा जाता है, बताया जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष सत्र में मांग उठी। आज़ादी के बाद भी अलग राज्य बनाने की मांगें जिंदा रहीं, हालांकि वो जोर उतना नहीं पकड़ सकी। लेकिन 90 के दशक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन का निर्णायक ये वो ऐसा वक्त था जो उस वक्त निर्णायक समय था। मगर 1994 में अलग राज्य की मांग जन आंदोलन बन गया। आंदोलन इतना विस्तृत हो गया कि इसमें राज्य के हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों की शामिलियत, हिस्सेदारी रही। विभिन्न जगहों पर अलग राज्य के आंदोलन में पुलिसिया दमन में 42 लोगों ने शहादत दी। अगर इसे भारत की आज़ादी के आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाएगा तो शायद गलत नहीं होगा। मगर इतने सारे संघर्ष और इतनी सारी कोशिशों के बाद आज से 24 साल पहले, साल 2000 का वक्त, 9 नवंबर, जब उत्तराखंड अलग राज्य की दिशा में आगे बढ़ा और इसकी घोषणा कर दी गई। आज उत्तराखंड समृद्धि और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड का मैदानी इलाका हो या उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका, उत्तराखंड जहां देखें, जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों की सरकारें लगभग उतने ही समय के लिए रही हैं, कुछ कमोबेश। दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने उत्तराखंड के साथ कितना न्याय किया, कितना अन्याय किया। उत्तराखंड जिन बुनियाद को लेकर के आगे बढ़ा, उत्तराखंड जिस बेस पर बनाया गया, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के पीछे की जो वजहें थी, जो कारण थे, अब आप तय कीजिए कि उत्तराखंड आज 24 वर्षों में कहां पर खड़ा है। क्योंकि मैदानी इलाकों से लेकर के पहाड़ी इलाकों, दोनों जगहों पर एक तौर पर समान विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड एक अलग राज्य, एक अलग हिस्सा होने की वजह से, उत्तर प्रदेश का एक कॉर्नर्ड हिस्सा होने की वजह से, चूंकि पहाड़ी इलाके उत्तराखंड के ज़्यादा हैं, इसीलिए इसी मकसद से वहाँ पर विकास का पथ बेहतरीन और शानदार बने। विकास के पथ पर उत्तराखंड तेज़ी से आगे बढ़े। विकास के पथ पर उत्तराखंड के आगे बढ़ने की वजह से वहाँ के लोग देश के विकास में अपना योगदान दे सकें, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत तमाम चीज़ों पर वहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर कदम उठाया जा सके। इन बुनियादों के तहत उत्तराखंड को अलग बनाया गया था, जिसके लिए उत्तराखंड में वहाँ के लोगों ने अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ दी थीं। मगर उत्तराखंड आज कहाँ पर खड़ा है, ये भी एक आज आत्मचिंतन का विषय है।
आज उत्तराखंड को हर शख्स बधाई तो दे रहा है। तमाम पार्टियों के नेता, तमाम पार्टियां अलग अलग अंदाज में उत्तराखंड को लेकर के अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मगर क्या जो जिम्मेदारियां उन पार्टियों के कंधों पर थीं कि जब वो सरकार में आए तो उत्तराखंड के लिए वो कार्य करें, क्या वो कार्य पूरे हुए? क्या उत्तराखंड के लोगों के साथ इंसाफ हुआ? क्या उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की उन उम्मीदों और उन सपनों को पंख लगे जिन सपनों को उन्होंने आज से 24 नहीं बल्कि 34 साल पहले, ये यूं कहे कि कई दशकों पहले देखा था? आप तय कीजिए।